अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े के हकीकी हल की तलाश में। सदर ट्रंप कहते हैं सही मानों में लड़ाई का खात्मा चाहता हूं, जो होने जा रहा है 2 दिन में सबको नजर आ जाएगा। खुसूसी तैयारे एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, चाहते हैं ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। अभी तक फरीकैन में से किसी ने अपनी कार्रवाइयाँ कम नहीं की। लगता नहीं इसराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में कमी लाएगा। अगर अमेरिकी मफादात को निशाना बनाया गया तो ईरान को सख्त जवाब मिलेगा। चीन का कहना है ट्रंप जल्दी पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। इसराइल का ईरान के सीनियर कमांडर अली शादमानी को भी शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी को जनरल गुलाम अली की शहादत के बाद खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेहरान और अहवाज में ताज़ा हमलों में फौजी तंसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को फौरी तौर पर फाल कर दिया गया। ईरान ने तेहरान की फ़ज़ाई हदूद पर इसराइली कंट्रोल का दावा मज़ाक करार दे दिया। इसराइली शहरियों को फौजी और दिफाई तंसीबात के करीब न जाने की वार्निंग जारी कर दी। सिहोनी हुकूमत ने गैर मुल्की मीडिया को इसराइल में हमलों की कवरेज से भी रोक दिया। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से एक और तबाहकुन हमला। मोसाद हेडक्वार्टर्स और फौजी इंटेलिजेंस मराकज़ को निशाना बनाया। हीफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। 3 मुलाजमीन हलाक। इसराइली मीडिया की ताज़ा हमले में कई इमारतें तबाह होने की तस्दीक। वस्ती इसराइल में सायरन बज उठे। मकबूजा बैतुल मक़दस में जोरदार धमाके। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 600 जख्मी। ईरानी फोर्सेज ने तंजीम जौहरी तनसीब के करीब इसराइली ड्रोन मार गिराया। तबरेज में इसराइली जंगी जहाज F-35 गिराने का भी दावा। चीन और जनूबी कोरिया की अपने शहरियों को इसराइल से फौरी इनखला की हिदायत। अल्लाह की मदद और फतह करीब है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का एक्स पर पैगाम लिखा, इंशाअल्लाह ईरान जल्द सेहूनी हुकूमत पर फतह हासिल करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 3 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा से गुफ्तगू में कहना था, जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना ईरान खूनरेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी रखता है। ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारहियत से निमटने पर है। ईरानी टीवी चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को जाहिर करती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 20 मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। मुश्तरका एलामिये में इसराइली जारहियत, UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी करार। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा का इलाक़ाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा। कशीदगी से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। IAEA की निगरानी में मौजूद जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया। G7 रहनुमा इसराइल और ईरान में कशीदगी कम कराने पर मुत्तफ़िक। इसराइल के हक़ के दिफा की हिमायत कर दी। मुश्तरका इलामिया में इसराइल और ईरान से तनाज़ात को कम करने और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करने का मुतालिबा। कहा गया, इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइल ईरान तनाज़े के हल, गजा में जंगबंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी जोर। G7 ममालिक का तवानाई की मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफाक। ईरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने को तैयार है। सरबराह पासदारान इनकलाब के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का इसराइल को 2 टोक पैगाम। खबरदार किया, ज़रूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। तेहरान हर किस्म की जंग का सामना करने के लिए तैयार है और जल्द अपनी नई इजादात सामने लाएगा। ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तयनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दुनिया आइंदा चंद रोज में इनका मुशाहिदा करेगी। मुमकिन है कि ईरान दीगर सलाहियतों को भी ऑपरेशन में लाए। अमरीकी वज़ीर दिफा का मशरिक़ वस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का हुक्म। बयान में कहा कि अमरीकी फोर्सेस की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह।
इजाफी तैनाती का मकसद खिते में दिफाई पोजीशन को बढ़ाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिलिट्री रिफ्यूलिंग जहाजों की बड़ी तादाद मशरिक वस्ता भेज दी। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की नकलो हरकत जारी। फ्रांसीसी सदर का कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान में जंगबंदी कराने की पेशकश की है। जंगबंदी के बाद ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को नफरत अंगेज तकरीर, गलत मालूमात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खतरात से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से नफरत अमेज बयानिया की रोकथाम का मुतालबा। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, नफरत पर मबनी रुझानात को ना रोका गया तो ये मुआशरों को तकसीम करके आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकते हैं। इस्लामोफोबिया में हालिया इजाफी इंतहाई तशवीशनाक रुझान रहा। नस्ल परस्ती और गैर मुल्कियों से नफरत के बढ़ते हुए रुझानात तकसीम को हवा दे रहे हैं। ऐसे चैलेंजेस से निपटने के लिए फौरी और इज्तिमाई रद्द अमल नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, गर्मजोशी से इस्तकबाल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में नुमाया कामयाबियों के जरिए पाकिस्तान की मईशत और साख में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुआशी, समाजी और आलमी सतह पर खिदमात को सराहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के दौरान पाक फौज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशावराना महारत की तारीफ। वज़ीर आज़म का 2028 तक रेकोडेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पाकिस्तान रेलवेज की अपग्रेडेशन और रेकोडेक तक तोसी का जायजा। मुस्तकबिल की कार्गो और नकलो हमल की ज़रूरियात पर गौर किया गया। ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से वर्चुअल बातचीत। अमरीकी टैरिफ, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात जारी रखने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और अमरीका में तकनीकी सतह पर मज़ीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है बरामदात बढ़ाने और सनत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। इनकम टैक्स ब्रैकेट पे मैं ये अर्ज़ करूँगा, इस वक्त जो गवर्नमेंट ने अमाउंट तजवीज़ की है जनाबी स्पीकर 6 लाख की अमाउंट बहुत कम है। पूरे दुनिया ने टैक्स फ्री का ब्रैकेट जो रखा है कि उस पर टैक्स नहीं होगा वो $14,000 है। सजेशन ये होगी कि ये आवाम के साथ ज़्यादती है, टैक्स पेयर व टैक्स जो सैलरी लोग हैं उनके साथ ज़्यादती है। आप मिनिमम उनके जो 22 लाख है 22 लाख पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। आप ऊपर वाले ब्रैकेट ज़रूर बढ़ाएं लेकिन इनको ख़त्म कर दें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बशीर गौहर ने इनकम टैक्स स्लैब को गलतियों का पलंदा करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 22 लाख रुपए सालाना आमदन तक कोई टैक्स नाफिज न किया जाए। नैब में इस साल महज 98 केस फाइल किए गए। 98 मुकदमात के लिए 7.5 अरब रुपए का बजट क्यों मुख्तस किया गया? कौमी असम्बली का सेशन आधा घंटा भी नहीं चलता, 16 अरब रुपए का बजट क्यों रखा गया? भारत के खिलाफ हम जंग जीत गए, मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। पंजाब में अवामी खिदमत का तारीखी पैकेज पेश किया गया। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना बोले, नए माली साल का बजट पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। पंजाब में 1240 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम नवाज की क़यादत में तारीखी बजट की सूरत पंजाब को रिलीफ दिया। तरक्याती बजट गुज़श्ता माली साल की निस्बत 47% ज़्यादा है। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग। 4 लाख से ज्यादा डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। फहरिस्तें तैयार। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को जायदाद कुर्की के
हतमी नोटिस। एक्साइज हुकाम पंजाब के मुताबिक माली साल के अख्ताम की वजह से जायदाद कुर्की का फैसला किया गया। एक्साइज स्टाफ की छुट्टियां 1 जुलाई तक मनसूख। डीजी एक्साइज का किसी भी सियासी प्रेशर को खातिर में न लाने का हुक्म। महकमा एक्साइज का रवा माली साल 55 अरब रुपए महसूलात जमा कराने का टारगेट। 51 अरब रुपए जमा कर लिए। बलूचिस्तान का 10 खरब 55 अरब से ज़्यादा का सरप्लस बजट आज पेश होगा। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास 4 बजे शुरू होगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का इजलास। आइंदा माली साल के मेज़ानिए की मंजूरी दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। तरक्याती मनसूबों के लिए 220 अरब से ज़्यादा रकम मुख्तस। तालीम के लिए 140 अरब, अमन व अमान के लिए 110 अरब और सेहत के लिए 60 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाकी महसूलात की मद में बलूचिस्तान को 740 अरब से ज़्यादा रकम मिलने का इम्कान। गैस रॉयल्टी और सैंडेक प्रोजेक्ट की मद में 70 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। किसी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से इनकार नहीं किया। आप चाहते हैं सारे वाकयात को नज़रअंदाज करके रिलीफ दें। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये देखें तनाज़ा कहाँ से बना। उम्मीदवारों ने फार्म 33 में जमाती वाबस्तगी का वाज़े लिखा है। सवालात के बावजूद कोई एक आदमी हमारे सामने नहीं आया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास रिलीफ देने का मुकम्मल इख्तियार है। अरकान असम्बली नाराज नहीं कि पीटीआई में चले गए, वो तो अपने घर चले गए जहां से निकाला गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस और दरख्वास्त गुजारों ने फैसला तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चैलेंज किया है। बार काउंसिल्स के वकील हामिद खान के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। चंद मकामात पर आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर में बादलों के डेरे। शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला अब्र आलूद। कराची में मौसम शदीद गर्म और मरतूब। शहर कायद के मज़ाफ़ात में बारिश मुतवक्किल। और देखती आंखों सुनते कानों तारिक अजीज का सलाम। लेजेंड टीवी मेजबान, रेडियो ब्रॉडकास्टर और पीटीवी के पहले अनाउंसर तारिक अजीज को बिछड़े 5 साल बीत गए। प्रोग्राम नीलाम घर की मेजबानी से शोहरत पाई। पंजाबी शायरी में भी नाम कमाया। फिल्मों में अदाकारी से सलाहियतों का लोहा मनवाया। रुकने कौमी असम्बली भी रहे। पंजाबी शायरी की किताब हमजाद दा दुख बेहद मकबूल हुई। फन्नी और मिली खिदमात पर तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।